आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपने दीन दासों पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया है और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की शुद्धि ली है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सबको जय यीशु। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। यशायाह अध्याय 43 पद संख्या 4। इस वाक्य को मैंने चुना, इसलिए चुना क्योंकि मैं अपने जीवन में अनुभव किया कि मैं कितने मूल्यवान था प्रभु ईश्वर के लिए। और सचमुच में हम अपने जीवन में हमेशा जो एक कीमत जो चीजें के लिए होती है, बहुत बड़ी कीमत, और वो जो कीमत जो प्रभु ईश्वर ने हमारे प्रति दिखाए हैं और हमको जाने हैं कि मैं कितना मूल्यवान हूँ उनके लिए, और सचमुच में मैंने अनुभव किया है। इसलिए मुझे प्रेरित हुआ कि इस वाक्य को चुनूं और हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए एक मोटो की तरह हम इस वाक्य को रखें। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, मैं एक छोटा सा कहानी बताऊंगा आप लोगों के बीच में। वो बहुत ही छोटा कहानी है, लेकिन बहुत ही अच्छा, और मतलब हम संदेश को हम जरूर पाएंगे। एक गांव में एक लड़का रहा करता था, और उस लड़का का 4 भाई बहन होते थे उस घर में। और उस लड़का, उस घर में छोटा लड़का था, और वह लड़का जो अपने जीवन में पढ़ाई करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो लड़का फादर बने और लोगों के लिए सेवा करे। उनको ऐसा लगा और उनके मन में प्रेरित हुआ कि एक अच्छी तरह पुरोहित बने और लोगों के लिए सेवा करे। जब उन्होंने 10th पास किया, तब अपने माँ बाप से जाकर के बोलता है, मम्मी पापा मैं फादर बनने जा रहा हूँ। तब
मम्मी पापा को भी बहुत खुश लगा कि मेरा बेटा जा रहा है फादर बनने के लिए। मम्मी बहुत खुश हुई, पापा भी खुश थे। लेकिन उसी दौरान उसके पापा ने बोले कि बेटा क्या फादर बनना जरूरी है? और वे बोले कि आप पढ़ाई करो, अच्छा से नौकरी कीजिए और घर में सेटल हो जाइए। तो उस लड़का ने भी अपने पापा का बात सुन लिया और उसने भी सोचने लगा कि क्या करे, पापा भी ऐसे बोल रहे हैं और मम्मी बोल रही कि जाइए, मम्मी खुश हैं। तो वो लड़का उस अपने पापा का बात सुन लिया। ठीक है पापा, नहीं जाऊंगा मैं फादर बनने के लिए, ट्राई करूंगा। तब उस लड़का ने कहीं कुछ काम के लिए गया दूसरे राज्य में काम करने के दौरान। जब वो लड़का वापस आया तो फिर से पूछने लगा कि नहीं, ये मेरे लिए रास्ता अच्छा नहीं है, मैं ज़रूर फादर बनने जाऊंगा। ऐसा उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने सोचा। तो एक साल इधर उधर भटकते रहा, कहीं कुछ नहीं हुआ, उसका मन नहीं लग रहा था। तो फिर से वो सोचने लगा कि नहीं, मैं ज़रूर इस बार फादर बनने जाऊंगा। फिर ऐसा सोचे तो फिर से अपने माता पिता को ये बात को बताया उन्होंने। तब फिर से उनके माता पिता ने उनको बोला ठीक है, अगर आपको इतना रुचि है फादर बनने के लिए तो आप जा सकते हैं। तब उस लड़का को बहुत खुश हुआ। तब अपने पारिश में गया और अपने पारिश प्रीस्ट को अप्रोच किया, मतलब उनके सामने बात किया। तब फादर ने उनको रास्ता दिखाया। ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो जरूर आपको मदद करूंगा। और जब वो लड़का अपने माता पिता के साथ पारिश गया तो फादर ने भी एक चुनौती उस लड़का के बीच में रखा और कहा, देखो अगर आप फादर बनने जा रहे हैं फिर वापस कभी नहीं आना। उन्होंने कहा अभी आप जा रहे हो, अभी जाने के बाद डायरेक्ट 14 साल के बाद वापस आओगे। तो उस लड़का ने घबरा गया, अभी मैं जाऊंगा तो 14 साल के बाद मैं वापस आऊंगा अपने घर में, अपने मम्मी पापा से मिलूंगा। उसने कुछ समय तक सोचा, लेकिन फिर भी उसने जो उसका रुचि था वो ठुकराया नहीं। फिर भी कहा हाँ ठीक है, मैं अभी जाऊंगा लेकिन 14 साल के भी बाद आऊंगा। उस लड़का ने भी उतना बड़ा सोच लिया कि फिर भी मतलब उस चुनौती को स्वीकार किया कि 14 साल के बाद वापस आएगा। तो फादर ने खुश हुआ, ठीक है आप जाइए। तब वहां तक वो होने के बाद हम उस लड़का को कहीं नहीं, मतलब अकेला भेजा गया उस लड़का को। और उस लड़का जो गरीब गांव से रहा करता था वो कभी नहीं गया, कहीं बस मतलब ट्रेन से कहीं यात्रा नहीं किया। और जब उनको एक गांव से दूसरे गांव में भेजा गया बुलाहार शिविर को अटेंड करने के लिए, और उस बुलाहार शिविर बरवाडी में रखा गया था। और वो लड़का जब अपने बुलाहार शिविर को अटेंड करने के लिए जा रहा था तो उनके साथ कोई नहीं गया। जो उस लड़का ने नगर उंटारी से ट्रेन पकड़ना था उसको। तो फादर ने बोला ठीक है आपके साथ कोई नहीं जाएगा, आपको अकेला जाना पड़ेगा। उनको बोला कि आप ट्रेन में बैठिए, उनको बैठा दिया। कोई बैठाने भी नहीं आया उनको ट्रेन में। पारिस तक वो अकेला गया बेचारा, टेम्पो पकड़ करके स्टेशन में गया, रेलवे स्टेशन नगर उंटारी। नाम बताया, ये ट्रेन फलाना ट्रेन है बोल के नंबर भी बता दिया। तो मैं वो लड़का क्या कर रहा है, पूरा ध्यान से सोच रहा है कि अरे कौन सा ट्रेन आएगा, कब आएगा, कौन सा नंबर है।
बहुत वो मतलब बेचैन था। तो वैसे ही करते करते बहुत सारा ट्रेन पार हुआ। पार होने के बाद वो गाड़ी का नंबर आया, बस बैठा उस ट्रेन में। बैठने के बाद जैसा फादर ने बोला था कि बरौटी स्टेशन है, वहाँ पर आपको उतरना पड़ेगा, वहाँ पर उतर जाइएगा। तो उस लड़का ठीक हाँ में हाँ सब में मिलाते गया, ठीक है हाँ 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 ऐसा करेंगे बोल के। लड़का बहुत घबराया हुआ था हमेशा, कौन सा स्टेशन आ रहा है, कौन सा स्टेशन आ रहा है बोल के। वो चैन से नहीं बैठ रहा है, इधर तो देख रहा है। फिर अचानक बरौटी में पहुंचने के बाद उस लड़का ने देखा कि बरौटी पहुंच गया है, तो उन्होंने उतरा उस स्टेशन पर। और उतरने के बाद वो लड़का किसी से कुछ नहीं पूछ रहा है, क्या करे, कैसे जाए, कहाँ कैसे जाए, बाहर कैसे जाए। पूर्वक लड़का जैसा, गांव भर का लड़का जैसा, किसी से नहीं पूछ रहा है वो लड़का। और जब वो सोचने लगा कैसे जाए बाहर, तो वो लोग मतलब पीछे पीछे जाने लगा, लोगों के पीछे पीछे जाने लगा। वो किसी से पूछ भी नहीं रहा है, लोगों के पीछे पीछे जा रहा है। इधर सब लोग जा रहे हैं, उधर भी उनके पीछे जा रहे हैं। वो गया गया गया, फिर अचानक बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद वहाँ देख रहा है तो ऑटो भी नहीं है, वो कुछ गाड़ी भी नहीं है। जैसा फादर ने बोला था कि निकलने के बाद वहाँ पर ऑटो मिलेगा, ऑटो बढ़ के जाना होगा। जब वो लड़का बाहर गया तो ऑटो कुछ कुछ दिखाई नहीं दे रहा वहाँ पर। और उस दिन बाजार का दिन था, बरौटी में बाजार का दिन, ऑटो भी नहीं था वहाँ पर। और लड़का फिर भी किसी से कुछ नहीं पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा है। लड़का जा रहा है, पूरा एकदम जाया जा रहा है एकदम। और उस दिन भीड़ भी, बाजार भी, चलते जा रहा है बेचारा, किसी से कुछ नहीं पूछ रहा है। वो फला जगह कैसे जाना है। और चलते गया बरौटी स्टेशन से लेकर के बरौटी पली वहां तक चलते चला गया। वो लड़का पहुंच गया अचानक, और पता नहीं वो लड़का कैसे पहुंच गया वहां पर। और जब उन्होंने वहां पर पहुंचा, बरौटी पल्ली में बोर्ड में लिखा हुआ था, बरौटी पल्ली करके ऐसे कुछ लिखा, अभी भी है शायद, कातली आश्रम बरौटी। तो वहां पर गया तो उसको बहुत खुश हुआ, चलो पहुंच गए बरौटी कातली आश्रम में। और जब अंदर गए तो बहुत सारे लड़का लड़की लोग भी थे वहां पर, जो बुला में भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं। इस गांव के और दूर दूर से आए हुए सभी मेहमानों को आपको समर्पित करें। पिता ईश्वर इनके सारे दुख और सुख में और इनके जीवन में जो भी कमियां होती हैं उनको पूरा कर, और इनके जीवन में जब कभी भी संकट का अनुभव करें, उन बीच में आपके शांति और प्रेम का अनुभव कर सके। और साथ ही साथ उनके अच्छे जीवन के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि वे सब आपस में प्रेम, शांति और क्षमा में बंधे रहे। इस मतलब के लिए हम लोग पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। आज हम सब हमको छोड़कर चले गए हैं। पिता ईश्वर उनके आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करें कि वे जहाँ कहीं भी हो, उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो, उनकी आत्मा आपकी शांति और प्रेम का अनुभव कर सके। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें।
हम उन लोग हैं जो गरीब हैं और इस गर्मी के मौसम में बहुत लोग इस गर्मी के कारण जूझ रहे हैं। पिता ईश्वर उनके लिए हमेशा छत्र छाया दे, श्रद्धा दे, ताकि वे आपके छाया को अनुभव करें अपने जीवन में। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। आत्मा की अगुवाई दे, इन अगुओं की दे प्राण आत्मा को अपने अधीन कर ले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता ईश्वर, आज हम हमारे नए फादर गोविंद कुजुर के जीवन दान के लिए आपकी स्तुति और महिमा गाते हैं। उनके माता पिता, भैया भाभी और बहनों के लिए आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं और यहाँ उपस्थित सभी लोग आपसे दुआ करते हैं कि प्रभु उन्हें हमेशा सुस्वस्थ रख। इसके हर सोच बात व्यवहार पर, इसके धन संपत्ति पर आपका भरपूर आशीष हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। फादर गोविंद, फादर शिका और फादर शेरू, इन फादरों पर परमेश्वर की भरपूर आशीष हो। इनकी बोली वचन, चाल चलन, कामकाज और व्यवहार से सारी कलेशिया प्रभावित हो और विश्वास में मजबूत हो। परमपिता परमेश्वर इनके घर परिवार, माँ पिता, भाई बहन एवं तमाम रिश्तेदार इनके जीवन द्वारा आशीषित हो। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। फादर गोविंद का गांव यहाँ के सभी ख्रिस्तीय एवं गैर ख्रिस्तीय भाई बहनों एवं बच्चों पर पिता ईश्वर की आशीष एवं कृपा बरसती रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे प्रेममय पिता ईश्वर, हमें अनमोल वरदान देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें यह वर दे कि हम सदैव तेरे पुत्र यीशु से संयुक्त रहें और वह उचित फल उत्पन्न करे जो अनंत जीवन तक बना रहेगा। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। Am I
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पितेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू दिन और ऋतुओं का शक्तिशाली और दयालु शासक है। तेरी कृपा द्वारा मिली परिचर्या पर दया दृष्टि डाल। इस भेंट के प्रभाव से अपनी प्रजा और पुरोहितों के हृदय में ऐसी भावना जगा दे कि रेवड़ अपने गड़ेरिये की आज्ञा मानने में और गड़ेरिया अपने रेवड़ की देखभाल करने में सदा तत्पर रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य था कल्याण है कि हम सदा सर्व सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात से निर्मल बड़ी चलती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे उन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हें की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। सौंपे गए तुम्हारे के लिए तुझे धन्यवाद दिया और उसे लौटकर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।